वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर है, क्योंकि ये समूह सखी सरकार द्वारा चलाई गई हर योजना में काम कर रही है। सरकार इनसे हर योजना में काम करवा रही है, लेकिन जिस योजना के तहत ये लगी थी वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत इन योजनाओं को इन महिलाओं को लगाया गया था। इन महिलाओं का काम है कि गांव में ग्रुप बनाती हैं और महिलाओं को रोजगार ऋण सरकार की तरफ से दिलवाती हैं और फिर उसे ब्याज के साथ में बैंक में सरकार को वापस करवाती है। इस महिला का काम सर इतना है, इसके जो पद का नाम है वो समूह सखी अध्यक्ष, क्योंकि ये जिस पद पे कार्य कर रही हैं उसमें एक महिला ने सर 15-20 लाख रुपये सरकार की तरफ से महिलाओं को दिलवा रखे हैं, क्योंकि एक महिला के नीचे 14-14, 15-15 ग्रुप बने हुए और एक ग्रुप में लगभग 10 महिलाएं हैं। यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर ले, आपस में जोड़ लें, तो लगभग एक महिला 150 महिलाओं का काम करती है और 150 महिलाओं का ऋण दिलवा कर अब उसे वापस ब्याज के साथ ऋण वापस कराना, 15-20 लाख का हिसाब रखना सर, रजिस्टर में मेंटेन करना है, स्टेनो के जैसा काम करती हैं ये महिलाएं। और अब इनके वेतनमान को लेकर एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इन लोगों का वेतन जो है वो 800 रुपये पर मंथ है। 800 रुपये जो इन्हें लिखित में मिल रहा है वो भी इनके अकाउंट में नहीं आता, वो भी ग्राम संगठन के अकाउंट में आता है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे पैसों में अलग अलग, तो आप पर डे के हिसाब से देखोगे 26 रुपये मात्र एक दिन में मिलते हैं। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि मजदूर अधिनियम के तहत अगर हम जाएं तो लगभग अनस्किल्ड जो एम्प्लॉय की जो पर डे की मजदूरी है वो 714 रुपये लगभग है। ये मैं नहीं कह रही है, सरकार कह रही है मजदूर अधिनियम के तहत। अब आप बताइए कि 714 और 26 रुपये में कितना डिफरेंस है, जबकि वहाँ अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए है। तो सर हमारी मांग ये है, जनता दल संगठन इनके साथ है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इनका वेतन कम से कम 18,000 के लगभग हो, जो एक डी ग्रुप श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसके लगभग। और यदि सरकार इन्हें मंथली सुरक्षा नहीं दे पाती तो इनके पर डे के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से इनका वेतन बढ़ाया जाए। हमारी सरकार की यही मांग है। और जो मातृत्व अधिनियम जो सुरक्षा महिलाओं को मिली है भाई, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उसमें भी काम कर रही है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके भी काम कर रही है, वो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये घर से बाहर निकलती है, इतना काम करती है, यदि इन्हें कुछ हो जाता है सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते, क्योंकि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो अगर मैं पूछूँ कि वो सशक्तिकरण कहाँ है? 26 रुपये में भरण पोषण करवा सकती है क्या एक महिला का, या सशक्तिकरण करवा सकती है? तो सर ये आज के समय में एक बड़ा इशू है। तो हमारी ये मांग है कि लगभग 1 साल हो गया है धरने को चलते हुए। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि कृपा करके इन महिलाओं की बात सुनी जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए और ये महिलाएं सरकार के हर काम में, उनकी रैलियों में, उनके धरना प्रदर्शन सब में जाती हैं, पूरा सपोर्ट करती हैं। और मेरा उनसे यही निवेदन है कि कम से कम वो उनकी तरफ देखने ध्यान दें, और अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो फिर ये महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर जाने के लिए बाध्य होंगी, जो सरकार को व्यवस्था में बड़ी हानि है। तो मेरा निवेदन है कि इनकी मांग पूरी की जाए। धन्यवाद।